अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हरूफ के बारे में। क्या आपके किसी जानने वाले के ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हरूफ रिपोर्ट लगी हुई है, तो सोच रहे हैं कि 1-2 साल के बाद उसे हटवा सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा HR मिनिस्ट्री की ऑफिशियल जवाब आसान और साफ शब्दों में। तो जैसा कि यहाँ पे अभी HR मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि 1 साल या उससे ज्यादा जो पुराने हरूफ हैं, जैसे 1 साल का या 1.5 साल या 2 साल का हरूफ है, उसको हटाना नामुमकिन है। तो क्या है पूरी खबर हम लोग जानते हैं विस्तार से। उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनके ऊपर हरूफ है या आपके दोस्त या आपके किसी के जानने वाले, तो उनको वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। और आज के इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका हरूफ 1 साल से ज्यादा हो गया है या 2 साल का हो गया है, तो किस तरीके से आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं बिना किसी बैन के। किस तरीके से आपको फाइनल एग्जिट जाना है, क्या तरीका होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे बताया गया हरूफ रिपोर्ट क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे हमको बताया गया, जब कोई विदेशी वर्कर जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का काम छोड़कर गायब हो जाता है या बिना बताए काम पर नहीं आता, तो उसका मालिक, कफिल, स्पॉन्सर उसके खिलाफ एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हरूफ की रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के रिकॉर्ड में जाती है और फिर उस वर्कर का स्टेटस हरूफ हो जाता है। इसका मतलब है कि यह आदमी लीगल नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या 2 साल बाद इसे हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे बताया गया। तो भाई इसका सीधा जवाब नहीं। HR मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि अगर हरूफ रिपोर्ट 1 साल या उससे ज्यादा पुरानी है तो हटवाना नामुमकिन है। यहाँ पे साफ बता दिया गया है। ऐसे केस में मिनिस्ट्री के सिस्टम में लॉग हो जाता है और उससे सिर्फ एग्जिट ही दिया जा सकता है, ट्रांसफर या कैंसिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हरूफ कैंसिल नहीं हो सकता है, आपको सिर्फ एग्जिट ही दिया जा सकता है। तीसरे पॉइंट पे बताया गया 60 दिन का गोल्डन चांस क्या है यहाँ पे। लेकिन अगर रिपोर्ट नई है यानी हरूफ लगे सिर्फ 60 दिन के अंदर, तो आपके पास चांस होता है, आप कीवा के जरिए नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर फाइनल एग्जिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 60 दिन के बाद कुछ भी करना नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है। चौथे पॉइंट पे बताया गया है यहाँ पे ड्राइवर और घरेलू कामगारों के लिए अलग नियम है। अगर आप घरेलू कामगार हो, जैसे हाउस ड्राइवर, मेड, कुक वगैरह, तो मालिक के पास 15 दिन का समय होता है कि वो अफसर के जरिए तवस्सुल सर्विस से रिपोर्ट को कैंसिल करा सके। यहाँ पे हाउस ड्राइवर और मेड, कुक वालों के लिए अलग है और जो कंपनी में काम करते हैं उनके लिए अलग है। फिर से यहाँ पे बताया गया 15 दिन बाद मिनिस्ट्री खुद ही उसे रिपोर्ट को पक्का कर लेती है और फिर उसे हटवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये डोमेस्टिक वर्करों के लिए है। अगर 15 दिन के अंदर हरूफ हटा देता है तो कैंसिल कर देता है तो हट जाता, नहीं तो उसके बाद से मिनिस्ट्री खुद ही रिपोर्ट को पक्का कर देती है और फिर उसको हटवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 5वें पॉइंट में यहाँ पे हमको बताया गया एक बार हरूफ लग जाए तो क्या असर होता है। आपका इकामा ब्लॉक हो जाता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, नया वीजा नहीं मिलता है और सबसे बड़ा आप कानूनी तौर पर इलीगल रेसिडेंट माने जाते हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर 1 साल से ज्यादा का हरूफ लगा हुआ है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं, अगर आपके किसी भी भाई पर हरूफ रिपोर्ट लगी हुई है तो 60 दिन से कम हुए हैं तो जल्द से जल्द कीवा या अफसर के जरिए काम शुरू कर दें। और अगर 1 साल या 2 साल से ऊपर हो गया है तो अब उसे हटवाना नामुमकिन है। ऐसे में सबसे अच्छा रास्ता वतन वापसी, फाइनल एग्जिट या वॉलंटियर डिपोर्टेशन, खुद सरेंडर करके वापिस। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे सरेंडर कहाँ पे करना है, कैसे क्या करना है, पूरी कार्रवाई से कैसे हम लोग घर जा सकते हैं या हम लोग फाइनल एग्जिट कैसे जा सकते हैं, पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों को 2025 के नियमों के अनुसार बताता हूँ कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। आसान और साफ तरीका जिससे आप अपना सऊदी से निकल के अपने घर, अपने वतन वापस जा सकते हैं। अगर हरूफ को 1 साल या ज्यादा हो गया है तो क्या करें। रिपोर्ट कैंसिल नहीं हो सकती है। HR मिनिस्ट्री ने 2025 में साफ कहा, अगर हरूफ रिपोर्ट 1 साल या उससे पुरानी है तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब मिनिस्ट्री के सिस्टम में परमानेंट यानी अस्थायी हो जाता है। फाइनल एग्जिट, आखिरी निहाई का रास्ता, अभी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। अगर आप वापस अपने देश जाना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ पे खुद को सौंप दें, सेल्फ सरेंडर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद से डिपोर्टेशन सेंटर, तरहील, डिपोर्टेशन सेंटर है तरहील में रिपोर्ट करो। ऐसे में आपको फाइनल एग्जिट मिल सकता है, लेकिन आपको कुछ समय डिपोर्टेशन सेंटर में रुकना भी पड़ सकता है। कुछ दिन आपको हो सके वहां पे रखें, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दें। कोई भी पुराना स्पॉन्सर या कंपनी इस स्टेटस में ट्रांसफर नहीं करा पाएगी।
सिस्टम में ब्लैक लिस्ट से बचना है तो खुद सरेंडर कर दें। अगर आप पकड़े जाते हैं बिना सरेंडर किए तो 3 साल या उससे ज्यादा का बैन लग सकता है। अगर आप कहीं काम करते में पकड़े जाएंगे तो 3 साल से ज्यादा का बैन भी लग सकता है या उसके अंदर भी लग सकता है। और अगर आप खुद सरेंडर करते हैं तो हो सके ये बैन ना लगे। यहाँ पे बताया गया अगली बार वीजा मिलने में दिक्कत आएगी अगर आप खुद सरेंडर करते हैं तो कुछ केस में बैन कम या हट भी सकता है। खासकर अगर आप डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर नहीं है तो यहाँ पे बैन कम या हट भी सकता है। अगर आप खुद से सरेंडर कर रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आपका पुराना हो गया तो आप खुद से सरेंडर कर दें, और नहीं पकड़े जाने पे आपको 3 साल का बैन लग सकता है। यहाँ पे लीगल सपोर्ट हम किससे ले सकते हैं? यहाँ पे कुछ केसों में अगर आपके पास सबूत हो कि मालिक ने झूठा आरोप डाला या आप काम पर थे फिर भी रिपोर्ट हुई है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें 1 साल के ऊपर केस में मिनिस्ट्री ज्यादातर इंटरवेंस नहीं करती है। तो अभी यहाँ पे बताया गया कि अधिक जानकारी के लिए हमें ज्यादा जानकारी इसके बारे में कहाँ मिल सकती है? तो जवाजात ऑफिस, पासपोर्ट डिपार्टमेंट, तरहील डिपोर्टेशन सेंटर जहां से फाइनल एग्जिट की प्रक्रिया होती है, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का तवस्सुल सर्विस अफसर। इससे आप आसानी से फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपका फाइनल एग्जिट, अगर आपका हरूफ 1 साल से ज्यादा हो गया है या 1 साल 2 साल का हो गया है। अभी यहाँ पे हम लोगों की स्थिति क्या किया जा सकता है? अगर हरूफ 60 दिन से कम हुए हैं तो संभव है कीवा अफसर से ट्रांसफर या कैंसिल। हरूफ 1 साल या उससे 1 साल या ज्यादा सिर्फ फाइनल एग्जिट संभव, कैंसिल नहीं हो सकता है। खुद सरेंडर किया, कम बैन, शांति से वापसी, पकड़े गए, लंबा बैन, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ पे पूरा क्लियर बता दिया गया है भाई। तो जिनके ऊपर भी हरूफ लगा हुआ है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो वो खुद से सरेंडर कर दे। तरहील में जाए, डिपोर्टेशन सेंटर में, वहां पे अपना सरेंडर करें, उसके बाद वहां से फाइनल एग्जिट जाए। हो सकता है आपके ऊपर कोई भी किस्म का बैन ना लगाया जाए। और अगर आप काम करते पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर आपको ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है 3 साल का, और आपको उससे ज्यादा का भी बैन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एचआर मिनिस्ट्री की तरफ से न्यू अपडेट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।